Good morning everyone. I hope beta you all are fine and safe at home. Welcome to online classes. Yes beta, today we will start a new topic of English grammar, that is articles. Okay. So beta, firstly you will take your English grammar book, chapter number 11, page number 49 and take your notes also बच्चे. Okay बेटा, articles. बेटा हम articles में use करते हैं a, an and the. Articles में हम ये use करते हैं a, an and the. ओके आर्टिकल्स बेटा टू टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट होता है डेफिनेट आर्टिकल एंड सेकंड इज इनडेफिनेट आर्टिकल. दे आर टू टाइप ऑफ आर्टिकल्स. फर्स्ट इज डेफिनेट, सेकंड इज इनडेफिनेट आर्टिकल. डेफिनेट आर्टिकल में हम द का यूज करते हैं ओके और इनडेफिनेट आर्टिकल अ एंड एन का यूज करते हैं. ओके सो बेटा आज हम डिस्कस करेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में जो कि है अ एंड एन. ओके वेयर वी यूज इनडेफिनेट आर्टिकल. वी कैन यूज इनडेफिनेट आर्टिकल विद द सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स. ओके सिंगुलर जो कि गिनती में है, एक है, ठीक है, काउंटेबल जिसको हम गिन सकते हैं, है ना, तो वहाँ हम यूज करते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल. हम जस्ट लाइक कि अ बॉय नॉर्मली हम यूज करते हैं ना, अ बॉय एक लड़का, है ना, एक लड़के के लिए हम क्या यूज करते हैं अ बॉय, है ना, एक के लिए हमने क्या यूज किया अ यूज किया. तो हम अ और एन का यूज कहाँ करते हैं विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ जिनको हम गिन सकते हैं. जो सिंगुलर होता है, एक वचन होता है, वहां हम यूज करते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स. ओके इनडेफिनेट आर्टिकल टू होते हैं बेटा अ एंड एन. बच्चे हमें नर्सरी से ही हमें सिखाया जाता है, हिंदी में हमें वर्ण सिखाए जाते हैं, स्वर व्यंजन अ आ ई, है ना, क ख ग, ये सब क्या है हमारे वर्ण है ना, स्वर और व्यंजन है. सेम एज इन इंग्लिश हमें अल्फ़ाबेट सिखाए जाते हैं अ बी सी डी ई एफ, है ना, तो ये क्या है हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं. ओके अल्फ़ाबेट्स में बेटा जैसे हमारे हिंदी में स्वर और व्यंजन होते हैं, ऐसे ही इंग्लिश में क्या होते हैं हमारे वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट. ओके स्वर, स्वर कौन से होते हैं बच्चे अ आ ई जिनकी हम मात्राओं का प्रयोग करते हैं वो होते हैं हमारे स्वर, जिनको इंग्लिश में हम कहते हैं वॉवल्स. वॉवल्स लाइक अ आ ई एंड मैनी मोर. सेम एज इन इंग्लिश हमारे वॉवल्स ओनली 5 होते हैं. दीज आर अ ई आई ओ and u. We have only 5 vowels in English. Okay and consonant जो हमारे वर्ण बचे हैं, जो हमारे vowels के अलावा जो हैं वो होते हैं हमारे consonant like क ख ग. okay and in English a is a vowel, so b c d e again a vowel, एफ एंड वोवल्स के अलावा जो भी हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं वो होते हैं कॉन्सोनेंट. नाउ बेटा अ एंड एन का यूज़ हम कहाँ करते हैं. अ हम यूज़ करते हैं विद व्यंजन कॉन्सोनेंट साउंड के साथ. ओके हम अ का यूज़ कहाँ करते हैं, हम अ का यूज़ करते हैं कॉन्सोनेंट साउंड के साथ. नॉट ओनली कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हम आ का यूज करते हैं. और एन का यूज हम कहाँ करते हैं विद स्वर और वॉवल्स. ओके जहाँ हमें वॉवल्स की साउंड आती है वहाँ हम यूज करते हैं स्वर एन वॉवल्स. ओके जस्ट लाइक एक एग्जाम्पल पहले आपको दिया था बॉय, ब की साउंड आ रही है ब क्या है, एक व्यंजन है, एक कॉन्सोनेंट है. तो बॉय फर्स्ट जो लेटर है उसमें हमारी साउंड कॉन्सोनेंट की आ रही है तो हम क्या यूज करेंगे अ बॉय. ओके नाउ एलिफेंट, इसको वर्ड को आप अगेन स्पीक करेंगे एलिफेंट. ए
ए की साउंड आ रही है, अ क्या है, एक स्वर है, एक वोवल है, तो हम क्या यूज करेंगे, एन एलिफेंट। ओके, नाउ कैट, क क्या है, हमारा कॉन्सोनेंट है ना, कॉन्सोनेंट के साथ हम क्या यूज करते हैं, अ। ऐसे ही आपने फर्स्ट लेटर की साउंड को चेक करना है, फर्स्ट लेटर की साउंड को चेक करना है और उसके साथ हम अ और एन का यूज करेंगे। अगर हमारे पास वोवल साउंड है देन वी विल यूज एन, और अगर कॉन्सोनेंट साउंड है देन वी यूज अ। कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं बेटा जो कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं बट उनकी जो साउंड है वो वोवल्स की आती है, ठीक है, बट कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जो वोवल से शुरू होते हैं बट साउंड जो है उनकी कॉन्सोनेंट से आती है, जस्ट लाइक ऑनेस्ट। अब एच क्या है बेटा, कॉन्सोनेंट है ना, कॉन्सोनेंट है, बट अब जब हम इस वर्ड को स्पीक करते हैं ऑनेस्ट, ओ क्या है, एक स्वर है, एक वोवल है, देन वी यूज एन ऑनेस्ट। ओके, नाउ यू क्या है, हमारा एक वोवल है ना, वोवल है, यू से हमारा वर्ड बनता है यूनिवर्सिटी। अब देखो बेटा, यू हमारा वोवल है बट जब हम इस वर्ड को स्पीक करते हैं यूनिवर्सिटी, य क्या है, हमारा एक कॉन्सोनेंट है, तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, अ। ओके, सो बेटा आपने सिर्फ एक चीज को ध्यान में रखना है, हमने सिर्फ कॉन्सोनेंट साउंड और वोवल साउंड को देखना है। जहाँ हमारे पास वोवल साउंड स्वर की ध्वनि आती है तो हम यूज करेंगे एन, और अगर कॉन्सोनेंट साउंड है देन वी यूज अ। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।